परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, आज हम चर्चा करते हैं कर्मों पर। कर्मों के कितने प्रकार हैं और वो कर्म जीव से कैसे संबंध रखते हैं। कर्म करने की एक ही जगह है, मानव जीवन। इसीलिए इस मानव जीवन को कर्म भूमिका कहा गया है। मनुष्य के अलावा संसार में जितने प्राणी हैं वो सब भोग भूमिका में हैं। अन्य खानियों में फल भोग भोगने के लिए केवल वो है, नए कर्मों का निर्माण वहाँ पर नहीं होता है। तो ये मानव जीवन में केवल नए नए कर्म किए जाते हैं। तो उन कर्मों में कितने प्रकार हैं? अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन इन दो कर्मों का ठहराव कैसे होता है? जो पाप पुण्य के रूप में हैं या शुभ अशुभ के रूप में हैं, ये दो कर्म तो हैं, लेकिन इनका ठहराव कैसे होगा? ये तीन प्रकार हैं। इन कर्मों के तीन प्रकार हैं। वे कौन कौन हैं? प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये कर्मों के जो सघन रूप हैं, जिनका हमारे जीवन में अथवा जीवन के पहले और जीवन के बाद जिनसे संबंध है, वो खास रूप से ये तीन कर्म हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो उस जो संचित कर्म है वो कैसे सामने आते हैं? संचित कर्म वे होते हैं जो पूर्व के नर जन्मों में कमाए हुए और बिना फल भोग भोगे जो संस्कार हैं, वो सब संचित कहलाते हैं। पूर्व के जीवन में जो कुछ कर्म किए गए हैं और फल भोग के लिए सामने नहीं आए हैं, वो सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में सूक्ष्म और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो वर्तमान में जो चल रहा है यह है, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में केवल संस्कार रूप में है, जो फल भोग देने के लिए उदय नहीं हुए हैं। ये संस्कार रूप में हैं, वो अपने वेग के अनुसार समय के अंतराल में वो आएंगे। लेकिन ये जो संचित हैं, पूर्व में किए गए नर जन्मों के संस्कार हैं। पूर्व में नर जन्म कहना पड़ता है, तो क्या अन्य जन्मों में के संस्कार यहाँ पर नहीं हैं? अन्य जन्मों में नए कर्मों के संस्कार बनते ही नहीं हैं। जो मनुष्य के अलावा जितने भी देहधारी हैं, वहाँ पर नए कर्म बनते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर मन का विकास नहीं है, वहाँ पर राग नहीं होता है। तत्काल नए राग बनाए नहीं जाते हैं। वो जो पूर्व के हैं वो बनाए हुए वो सब वही चल रहे हैं। इसलिए संचित उसे कहते हैं जो पूर्व के नर जन्मों में किए गए कर्मों के संस्कार हैं, लेकिन वे फल भोग देने के लिए अभी नहीं आए हैं, वो संचित कहलाते हैं। और दूसरे कर्म कौन है? वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है जो प्रारंभ हो चुका है, जिनके सुख दुख भोगने के लिए अब शरीर अलग से निर्माण शुरू हो चुका है। जैसे ही निर्माण शुरू होता है शरीर का, बस प्रारब्ध का खाता खुल जाता है। प्रारब्ध शुरू हो गया, वो माँ के पेट से ही प्रारब्ध शुरू हो जाता है। इसी आधार से तो अब माँ के पेट में वो शरीर कैसे बन रहा है,
अंग संपन्न बन रहा है कि अंगहीन बन रहा है, लूला लंगड़ा बन रहा है, स्त्री का बन रहा है कि पुरुष का बन रहा है, पशु का बन रहा है कि मनुष्य का बन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कर्म शरीर बनने के बाद फिर प्रारब्ध शुरू हो, ऐसा नहीं होता है। प्रारब्ध के वेग से ही शरीर बनना शुरू होता है। और प्रारब्ध आता कहाँ से है? प्रारब्ध कर्म है क्या? वो क्या किसी ने दे दिया है क्या हमको? वह भी हमारा ही बनाया हुआ है। संचित में से वो निकल करके आया हुआ है। संचित एक बहुत बड़ा स्टॉक है, स्टोर रूम, भंडार, वो कर्मों का भंडार, अनादिकाल से जीव के कमाए हुए जो नर जन्मों में पूर्व में कमाया गया संस्कार है, वो सब का संचित भंडार है। संचित का अर्थ ही होता है अपने आप में स्टॉक, उसको दूसरे शब्द में कहें भंडारण, स्टोर रूम। वहाँ पर सारे कर्म निहित हैं। उसी में से और संचित में किसी भी खानी में जाने के लिए वो सब वहीं से विभाजन होता है। चाहे मनुष्य खानी में आना हो, पशु आदि खानी में जाना हो, और अंडज खानी में जाना हो, कृमि कीट आदि खानी में जाना हो, वो सब संचित में से निकल करके आते हैं वे सारे कर्म। तो प्रारब्ध से वर्तमान का शरीर बना हुआ है। वर्तमान में आज जो है वो प्रारब्ध से, इसको हमने नहीं बनाया है। वर्तमान में सोच सोच करके वो हमारे कर्मों का ही फल है, लेकिन अब इस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। प्रारब्ध का मतलब जैसे धनवा से निकला हुआ बाण, धनुष से अथवा बंदूक से निकली हुई गोली एक बार बंदूक से निकल गई, तब पता चला कि अरे हमने किसको मार दिया, ये तो जिसको मारना था उसको ना लग करके किसी दूसरे को लग गई या उसकी तरफ जा रही है। तो क्या अब उसको बदल देंगे क्या? नहीं बदल सकते हैं। प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है। वो धनवा से निकले हुए बाण की भांति है, जो निकल चुका है वो आएगा। अब उसके सुख दुख फल भोग भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो सब हमारे सामने आएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सुर नर मुनि और देवता सात द्वीप नौ खंड, कहाँ है कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। चाहे कोई भी हो, सुर नर मुनि देवता और राक्षस, दानव बुद्धि वाले, मलिन कर्म करने वाले, चोर बदमाश, कोई भी हो, जिस शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, जो उनका प्रारब्ध अब बन चुका है, इस शरीर में फल भोग देने के लिए अब उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उन कर्मों में, उन फल भोगों में हमारा मन कैसे एक्सेप्ट करता है, ये वर्तमान की सोच के आधार पर वो प्रारब्ध हमको अधिक या कम दुख देते हैं। वर्तमान में अगर हमारे मन में मलिनता है, मनुष्य जीवन की बात कह रहा हूँ, कि देखो प्रारब्ध तो किसी भी खानी में शरीर धारण करना वो बन गया, लेकिन यहाँ शिक्षा उपदेश की बात है तो वो मानवेतर प्राणियों की बात नहीं है, यहाँ मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्यों में जो सुख दुख हैं, वो प्रारब्ध कैसे सुख देता है या दुख देता है। वर्तमान में जो व्यक्ति राग पूर्वक जीवन को जीता है, तो उसके प्रारब्ध में अगर दुख है तो वह दुख और भी खूब विकसित होकर के आएगा, क्योंकि वर्तमान में ही वो अपने मन में विषयासक्ति, देहाभिमान और राग, प्राणी पदार्थों के लिए लोभ मोह, वासनाएं और दोष दुर्गुण खूब कमा रहा है।
और प्रारब्ध में जो है वो तो आएगा, और राग के द्वारा, राग के वेग में जुड़ करके वो प्रारब्ध और उसके जीवन में चार चांद लगा देगा दुखों की, और खूब दुख बढ़ जाएगा। फिर उसके दुख का जल्दी से अंत नहीं होता है। यद्यपि वो प्रारब्ध वाले कर्म आएंगे और अपने समय के आधार पर वो छूट भी जाएंगे, चाहे वो रागी हो या विरागी हो, वो छूट भी जाएंगे। लेकिन मन पर उसका प्रभाव, जो रागी होगा मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। थोड़े में वो टूट जाएगा, बिलखेगा, चिंतित होगा, भयभीत होगा और शिकायतें करेगा, अशांत होकर के इधर उधर भटकेगा और भी खुराफात करके और अपना बिगाड़ लेगा सब। लेकिन जहाँ पर ज्ञानी की बात है, साधक की बात है, वर्तमान में राग नहीं रखा है, साधना पूर्वक जीवन जी रहा है, त्याग अनासक्ति है, संयम है, गुरु भक्ति है, पवित्रता है मन में, सोच में, कर्मों में, तो प्रारब्ध में जो होगा वो आएगा, उसको रोक नहीं सकता है कोई, वो आएगा। लेकिन वर्तमान की सजगता से, वर्तमान की अनासक्ति से, त्याग बल से, साधना के बल से वो आएंगे और एक चट्टान में टकरा करके जैसे एक धनुष से निकला हुआ बाण वो वहाँ पर भोथर होके गिर जाता है, थोड़ा मोड़ा खरोच रोच उत्पन्न करता है, बस वैसे ही एक निष्काम साधक के जीवन में जो दुख के कर्म आते हैं, प्रारब्ध में जो हैं वो आएंगे और उससे टकरा करके वो नष्ट हो जाएंगे। और वो साधक उसको सहेगा, धैर्य पूर्वक सह करके, ज्ञान के बल से, बोध के बल से, साधना के बल से, गुरु भक्ति के बल से वो समझेगा कि ये शरीर का भोग है, मेरे ऊपर थोड़े है कुछ। यह बोध रहेगा उसे, अपने को अलग समझेगा, देह अलग है और इसके अंदर में बैठा हुआ जो अविनाशी चेतन आत्मा, जो मेरा अपना स्वरूप है, जो मैं हूँ, वो अलग है। तो साधक इस बात को विवेक से समझता रहता है कि मैं अलग हूँ और देह अलग है, और प्रारब्ध में जो आ रहा है वो मुझ पर नहीं आ रहा है, वो देह पर आ रहा है, क्योंकि देह प्रारब्ध से बनी हुई है। और मैं वर्तमान में ऐसी सजगता रखूँगा कि देह को भोग लूँगा। तो ज्ञानी पुरुष के भी जीवन में प्रारब्ध का प्रभाव रहता है, वो सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ होगा ज्ञानी के भी शरीर में आएगा, लेकिन वो जो है अपने ज्ञान के बल से उसको काट देता है, उसमें घबराता नहीं है, और वर्तमान की सजगता, सावधानी और निष्कामता से वो अपने मन में शांति बनाए रखता है, और वो समझता है कि ये सब समाप्त हो जाएगा, शरीर ही नहीं रह जाएगा। पूर्व के कर्मों के वेग से, संचित से निकले हुए, हमारे ही कमाए हुए वे कर्मों के आधार से शरीर बना है, और वो कब तक रहेगा, समाप्त हो जाएगा। वो जो करना चाहिए वर्तमान में वो करता है। तो ये प्रारब्ध है। देखिए, अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बड़ी पवित्रता से जिया है, लेकिन उनके भी जीवन में तमाम तकलीफें आई। वर्तमान के शारीरिक तकलीफें आई, पारिवारिक तकलीफें आई, सामाजिक तकलीफें आई, और लोगों के द्वारा उथल पुथल भी आया। अब कोई कहे कि वो तो महापुरुष थे, वे तो साधक थे, वो तो ज्ञानी थे और वो तो अंतर्मुख थे, फिर उनके जीवन में एक तकलीफ क्यों आ गई? ऐसा कोई कह सकता है? सदगुरु विशाल साहेब जी मासूम संत, अंतर्मुखी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो एकांत साधना में ज़्यादातर उनका समय बीतता था, समाज से कभी जुड़ते थे, किसी का अहित करने की तो कोई बातें नहीं है। अपने जीवन में बचपन से परम वैराग्य पूर्वक उनका जीवन बीता है, लेकिन उनके जीवन में भी शारीरिक तकलीफें रही, जीवन भर रही। संयोग वियोग जो रहा सो था ही प्राणी पदार्थों का, शरीर की तकलीफें रही। शरीर में उनकी गर्मी रहती थी, कई बार ठंडी में, माघ पूस में भी उनको शरबत पीना पड़ता था, शरीर में फफोले पड़ जाते थे, इतनी गर्मी हुआ करती थी। अब देखो, देह का ये फल भोग है, प्रारब्ध में था, उनको भी झेलना पड़ता था।
हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बहुत अच्छे मासूम साधक गृहस्थ संत थे। वे गीता प्रेस के संचालक थे उस समय के, और उनके शरीर में हाथ में कैंसर हुआ, बढ़ते 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 भुजा तक आ गया, और फिर बड़ी तकलीफें रही। और ऐसा हुआ उनके शरीर में भी। और रमण महर्षि दक्षिण भारत के एक संत हुए हैं, बड़े मासूम, अपने 16 साल की उम्र में लगभग वे घर छोड़ दिए थे, और छोड़ करके आए काफ़ी दूर घर से, कई 50 किलोमीटर से भी दूर दूसरे क्षेत्र में एक पर्वत पर रहने लगे, और वहीं 18 महीने एक गुफा में चुपचाप वहीं रहते थे, वहाँ से निकले भी नहीं। लोग जाने जब तो उनको भोजन पानी पहुँचा देते थे, ना नहाना और ना कुछ करना, कुछ नहीं, खा लेते थे और अपने देह व्यवहार कुछ कर लेते थे शायद निकल करके या जैसा भी हो, लेकिन वो नहाए तक नहीं। 18 महीने तक उनके शरीर में धूल, गर्दा, गिट्टी, कंकड़, लकड़ी, घास, तृण और सब पड़ करके बाल बड़े बड़े होकर एक टोकरी जैसा बन गया था। ऐसी स्थिति में कई तकलीफ़ें हो गई, और फिर साधना में वो लगे रहते थे। धीरे 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 फिर उनके विचार और परिपक्व होते गए, और अब बड़े अच्छे थे ही, त्याग वैराग में रहते ही थे। फिर बाद में 18 महीने के बाद फिर वो बाल बनवाए, फिर बड़े व्यवहारिक ढंग से रहने लगे। उनके साधक फिर शिष्य भी कई हुए, भक्त तो हुए ही, और फिर इतनी पवित्रता से रहते थे, रोज उनकी बिछाई हुई चादर को उनके शिष्य लोग धुल देते थे। और उनको भी कैंसर हुआ, हाथ का यहाँ से कैंसर हुआ तो यहाँ कटाया गया, लेकिन ना रुका, फिर यहाँ तक आया तो यहाँ से कटाया गया, फिर यहाँ तक पहुँच गया, उसी में फिर उनका शरीर भी छूटा। तो इतने मासूम लोगों को, और भी इतिहास के बहुत ऐसे महापुरुषों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। श्री राम जी जिनके लिए कहा जाता है वे एक जगत नियंता, हमारे देश में कुछ लोग उनको मानते हैं, और उनको क्या अपने कर्मों का फल भोग नहीं भोगना पड़ा? सीता हरण मरण दशरथ की, विपत्ति में विपत्ति परी, कर्म गति टारे ना ही टरी। और सदगुरु कबीर ने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीन्हा। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी महाराज, पंडितों ने लिखा, किसी को क्षमा नहीं किए। कहा जाता है कि श्री राम जी ने बाली को छिप करके मारा था, तो उसका फल भोग उनको कृष्णा अवतार में, कृष्ण शरीर में आकर के देना पड़ा। ये कोई हिसाब जानता नहीं है, लेकिन कर्मों का जो नियम है उस रहस्य को पंडितों ने लिखा, जो एक वास्तविकता है कि श्री राम ने बाली को छिप करके मारा है, और उसका परिणाम कृष्ण शरीर में, महाराज कृष्ण के रूप में जब वे जन्मे, श्री राम ही कृष्ण हुए, और वो जरा नाम का, बाली ही जरा नाम का व्याधि हुआ, और वह भी अपना बदला लिया कि श्री कृष्ण जब एकांत जंगल में यादव कुल में जब आपस में टकराव हुआ और सब लड़कट के मर गए, तो सब छोड़ करके त्याग भाव से और चले गए जंगल में। अब वृद्ध अवस्था का शरीर था ही, 120 साल की उम्र हो गई थी उनकी, तो जा करके जंगल में एकांत में ध्यानस्थ बैठे हुए थे, अथवा लेटे हुए थे पैर पर पैर चढ़ा करके, और जरा नाम का व्याधि दूर से कोई हिरन समझ करके बाण मारा और पैर में जा करके लगा, और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अपने कर्मों का फल भोग उनको भी भोगना पड़ा। तो जो प्रारब्ध में है, जो कर्मों का नियम है, वो सामने आएगा, इसलिए घबराओ मत। जो है उसको भोगने के लिए तैयार रहो, और वो भोग करके खत्म हो जाता है। प्रारब्ध में आया हुआ सुख दुख हमारे लिए बंधन नहीं देता है। वर्तमान में किया हुआ राग पूर्वक, अज्ञान आसक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म ये बंधन देता है। प्रारब्ध में चाहे जितना हमारे अच्छा हो,
अनुकूलता हो, धन हो, घर हो, सुविधाएं हो और लोगों का प्रेम हो, सम्मान हो, खाने पीने की चीज़ें हो और खूब बड़ा मकान हो और घर गृहस्थी में सुंदर सुंदर बच्चे हों और सब अनुकूल हों और दूध दही घी सब खाने को मिलता हो, गाड़ी मोटर हो, सब हो। ये प्रारब्ध की कमाई से पूर्व के हिसाब से मिल गया है। अब इसी में हम मिल गए, डूब गए और मोह करने लग गए, इसी में आसक्ति बना लिए और इसी के घाव माऊ में, राग में अगर पड़े हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि ये सुख तो प्रारब्ध का है और आप वर्तमान में दुख के कर्म तैयार कर रहे हैं, मोह बना करके, राग बना करके आगे अब दुख भोग के लिए तैयार रहिए। ये सारा सुख दुख जो मिल रहा है कुछ वर्तमान की असावधानियों से मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रारब्ध से मिल रहा है। और आप वर्तमान में अपनी कमाई नहीं कर रहे हैं, त्याग बल नहीं बढ़ा रहे हैं, निष्कामता नहीं बढ़ा रहे हैं, संयम साधना नहीं बढ़ा रहे हैं, बोध विचार नहीं बढ़ा रहे हैं, गुरु भक्ति करके सत्संग में जा कर के सदगुरु के पास जा कर के अपने स्वरूप का और शरीर का विश्लेषण करके अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, तो राग हो रहा है, आसक्ति बन रही है, मन में संस्कार वो इकट्ठे कर रहे हैं, अज्ञान पूर्वक जीवन जीते चले जा रहे हैं। तो अब इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि जो प्रारब्ध में तकलीफ आएगी उसके कारण से आप वर्तमान में पीड़ित रहेंगे और अन्यथा कर करके राग आसक्ति तथा मोह पूर्वक और अपने कर्मों को बिगाड़ते जाएंगे और यहाँ खूब आप कर्म की कमाई कर लेंगे, सुख भोगते हुए भी आप पाप कर्मों की कमाई कर लेंगे और जिसके परिणाम में अगले अगले जन्मों में और आज भी उसका फल भोगने के लिए विवश होते रहेंगे। तो वर्तमान में प्रारब्ध को जीने के लिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मनुष्य जीवन में आए हैं, प्रारब्ध का फल भोग होगा, सुख दुख जो होगा वो सब आएगा, लेकिन इसको जीने का तरीका ये है कि अगर आज तथा आगे सुखी रहना चाहते हैं, अपने कर्म बंधनों को मिटाना चाहते हैं और संचित को भी भूनना चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आज ही इसी मानव जीवन में अवसर है और वो अवसर का फल भोग और अवसर का सदुपयोग यह है कि निष्कामता अपनाया जाए, राग को छोड़ा जाए, आसक्ति से ऊपर उठा जाए, मोह लोभ वासना को त्याग किया जाए। तब प्रारब्ध का, ये मानव जीवन में मिले हुए प्रारब्ध का हमने बढ़िया उपयोग किया है। इसलिए जो कुछ सुख दुख मिल रहा है उसमें घबराओ मत, उसमें इतराओ मत, बल्कि उसका भोग करते हुए वर्तमान में ज्ञान बोध विचार की जरूरत है और विवेक पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। जो इस प्रकार से सावधानी रखता है वो सुखी होता है और वो आगे के कर्म बंधनों को नष्ट करता है। और तीसरा कर्म क्या है? क्रियमाण। क्रियमाण कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ राग पूर्वक अच्छा या बुरा किया जा रहा है वह क्रियमाण है। राग पूर्वक अच्छा या और बुरा जो करेंगे वो सब क्रियमाण है। राग पूर्वक बुरा तो होगा ही, अच्छा भी राग पूर्वक हो रहा है तो यह भी बंधन देगा। बुरा तो बंधन देगा ही, अच्छे कर्म भी बंधन देंगे। इसलिए वर्तमान में क्रियमाण कर्मों को बंद करो और वो तब बंद होंगे जब हम राग को त्यागेंगे। राग तब छूटेगा जब हम जड़ और चेतन का, संसार और स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे। संसार शरीर कैसा है? संसार में सब कुछ आ गया, मेरा शरीर भी, परिवार भी, धन संपत्ति भी और जितनी चीज़ें हैं, मैं जो कुछ दृश्यों से जुड़ रहा हूँ वो सब संसार है। और इनमें जहाँ जहाँ हम जुड़ते हैं, जहाँ जहाँ जिनके साथ संबंध रखते हैं, लेने देने का, मिलने बिछुड़ने का, बात व्यवहार का और सोचने का, सोचना भी संसार में ही आ रहा है। संसार के बारे में तो सोच रहे हैं ज़्यादा, और ये सब में जितना राग रहेगा वो सब हमारे लिए, हमारे कर्मों में जुड़ेगा। क्योंकि राग पूर्वक केवल हाथ पैर से किया जाता है कर्म, ऐसी बात नहीं है। बंधन तो
बनते हैं और बिगड़ते हैं मन से। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए, कहा हमार माने नहीं अंतहु चले बिगोए। कोई व्यक्ति वर्तमान में जीवन को तो जी रहा है, मनुष्य शरीर है और जीवन को जिएगा, संयोग वियोग होंगे, प्राणी पदार्थ मिलेंगे, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे मन में, इंद्रियों में त्याग है, निष्कामता है, अनासक्ति है, तो मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए। मन भर मतलब बहुत ज्यादा 8 पसेरी कर्म करते रहो अनासक्ति पूर्वक, तो भी उसका फल भोग दुख के रूप में घुंघची भर नहीं हो, थोड़ा भी नहीं होगा अनासक्ति पूर्वक। वो बुरा तो करेगा ही नहीं। जो साधक है, जो निष्काम पुरुष हैं और जो अंतर्मुख हैं, जिन्होंने स्वरूप तथा संसार की यथार्थता को समझ लिया है, वो भी प्रारब्ध को जिएंगे और उनके पास भी संचित में से निकले हुए कर्मों के फल भोग हैं। तो वर्तमान में बोध उदय होने के पहले तक तो जो कुछ उनका राग रहा सो रहा, लेकिन जब से बोध हो गया है, अब वो निष्कामता को अपना लिए हैं, अब अनासक्ति से जीवन को जी रहे हैं, तो वे कोई भी उनके जीवन में क्रिमाण कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि क्रिमाण बनते हैं राग तथा आसक्ति पूर्वक। और जिसने पूरी तरह से राग तथा आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो उसके प्रारब्ध में जो आएंगे सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन संचित वाले का क्या होगा? संचित में तो अपार कर्मों के भंडार भरे हुए हैं। तो चाहे जितना आज अनासक्त रहो, चाहे जितना आज बोध वैराग को अपना लो, चाहे जितना आज अंतर्मुख रहो, स्वरूप विचार में रहो, आज वाला शरीर, आज वाले इस निष्कामता का फल भोग तो मिल जाएगा, कोई मोह नहीं बनेगा। लेकिन आज का प्रारब्ध समाप्त होगा और फिर संचित में तो सब भरे हैं, पूर्व नरजन्मों के अपार वो बंधनदायी कर्म भी और शुभ भी अशुभ भी सब भरे हुए हैं। तो क्या वे फिर हमको जन्म देने के लिए विवश कर देंगे? क्या उसके कारण से फिर शरीर धारण करना ही पड़ेगा? नहीं धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के राग के आधार पर ही संचित जीव के सूक्ष्म शरीर से जुड़ेगा। वर्तमान के राग के आधार पर ही संचित हमारा जीव से संबंध रखेगा। और साधक इतना बोध वैराग त्याग अनासक्ति को अपने मन में, अपने जीवन में, अपनी साधना में पुष्ट कर लिया है कि सारा राग ध्वंस हो गया है, अपना कुछ मानता ही नहीं। देखो, सारा राग ध्वंस करने का मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा कैसे वो कर पाएगा। राग इतने जन्मों का, इतने जीवन का, इतने लंबे समय का, या आज इसी जीवन में पूर्व के 60 वर्षों का राग है तो कैसे उसको काट पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा राग, सारी आसक्तियाँ अंधकार धर्मा हैं, अंधकार की भांति हैं। जैसे किसी गुफा में, गुफाओं का निर्माण लाखों वर्षों में होता है, कोई 1-2 साल में नहीं होता, कोई व्यक्ति बनाता नहीं, प्राकृतिक स्वाभाविक वे होती हैं और उनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और लाखों वर्ष की बनी हुई गुफा में लाखों वर्ष का अंधकार भी भरा हुआ है। लेकिन वो लाखों वर्ष के अंधकार में भी कोई व्यक्ति जाए और टार्च को जला दे, तो टार्च को जला देने पर अब वो अंधकार को मिटने में कितना समय लगेगा? कुछ साल तो लग जाएंगे ना, क्योंकि इतना पुराना अंधकार है। ऐसी बात नहीं है, लाखों वर्ष का अंधकार भी टार्च जलाते ही खट से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही पूर्व के हजारों लाखों जन्मों का किया हुआ कर्मों का संचित संस्कार जो इकट्ठा है, उसको मिटाने के लिए आज का मानव जीवन ही पर्याप्त है। बस बोध के उदय होने की देरी है। संसार से अनासक्ति तथा परम वैराग, उत्कट वैराग उदय होने की देरी है। बस जब गुरु ज्ञान के बल से, श्रद्धा और भक्ति उपासना से, वर्तमान की सजगता से
मन की निष्कामता से, इंद्रियों की पवित्रता से इस बात को समझ लिया गया और मन को सब तरफ से निष्काम बना लिया गया, पूरी अनासक्ति को धारण कर लिया गया है। वर्तमान में प्रारब्ध को बिना कहीं राग मोह किए, ना अपने शरीर से, ना अपने पूर्व आश्रम के लोगों से, ना किसी संबंधित मिले हुए प्राणी पदार्थों से कहीं राग नहीं है। बोध पूर्वक प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण कर रहा है, जीवन को केवल समय बिता रहा है, क्योंकि ये निकला हुआ धनवा से जो बाण है अब अपने वेग तक तो जाएगा ही, इसको बीच में मिटाने की जरूरत नहीं है, मिटा भी नहीं सकते हैं। तो ये सोचना ही नहीं है, सुख दुख जो मिल रहा है शरीर में, संयोग वियोग, हानि लाभ, शुभ अशुभ, उसको निष्काम होकर प्रसन्नता से झेल लेगा कि ये प्रारब्ध का है और इसमें क्या मेरा लेना देना। वर्तमान में उसकी सजगता होती है अनासक्ति की, निष्कामता की, और निष्काम पूरी तरह से बिताकर और साधना में स्वरूपस्थ होकर के ध्यान करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होते हुए समय को बिताया, प्रारब्ध को इसी में समाप्त कर दिया। और जब प्रारब्ध को ऐसी निष्कामता की रहनी अपना करके समाप्त किया तो सारा राग जल गया, और सारा राग जल गया और प्रारब्ध भोग करके बिता दिया। अब संचित से जोड़े कौन जीव को? समझ में आ रही बातें? संचित से जीव को जोड़ेगा कौन? क्योंकि ये राग और अनासक्ति ही तो घसीट के ले जाती है, जीव को संचित से जोड़ देती है। अरे वो जुड़े रहता है, वो कड़ी कभी टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती है। जैसे मिट्टी में अपार बीज छिपे हुए हैं, कितनों छान करके आप लाइए और रख दीजिए, और समय आएगा पानी जब पड़ेगा तो उसमें से निकल आएंगे, कोई ना कोई तृण, घास, बिरवा, पौधा वो निकल आएगा, क्योंकि उसमें छिपे हुए हैं। वो 1 साल 2 साल 10 साल के नहीं, 50 साल से आप उस मिट्टी को बढ़िया सुरक्षित रखे रहो छान करके, और फिर बाहर निकाल करके पानी डाल दीजिए, या वर्षा आएगी या वो ऋतु आएगी तो उस मिट्टी में भी निकल आएंगे, क्योंकि वो छिपे हैं, उसके तंतु छिपे हुए हैं बीज के। जैसे वो तो जड़ बीज हैं, हमारे कर्मों में ये भी जड़ बीज हैं, यहाँ चेतन बीज नहीं है। जो संस्कार है संचित में हमारे कर्मों के शुभ अशुभ, वो भी सब जड़ हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। जैसे हजारों गायों के बीच में रहा हुआ बछड़ा उस भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह हजारों जन्मों के बीतने के बाद भी हमारे जो पूर्व के कर्म हैं संचित में भरे हुए हैं, वो कर्ता को पहचान ही लेंगे फल भोग देने के लिए। लेकिन जिसने वर्तमान में मनुष्य शरीर में आकर के त्याग वैराग की रहनी को अपनाया, साधना का जीवन जिया, पूर्ण स्वरूप बोध में ठहर गया और मन को, विषयों को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, फिर सारा समाप्त, उसका अब कुछ नहीं यहाँ पर बंधन रह गया है और शरीर समाप्त हो जाएगा प्रारब्ध रूप में यह। और वर्तमान में उसने कोई क्रियमाण कर्म बनाया ही नहीं है, संचित से अब क्रियमाण कर्म ना होने से संबंध ही नहीं होगा, वह जीव अपने स्वरूप में ठहर करके मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 कर्मों की व्यवस्था है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव के कमाए हुए कर्मों की ढेरी। जैसे एक किसान होता है, किसान खेती करता है और जब अनाज पैदा होता है तो उसको ले जाकर के कुछ अनाज की, ये अभी वर्तमान में इसकी जरूरत नहीं है, तो एक बखारी में स्टॉक करके और सील पैक कर दिया और वो हो गया संचित। लेकिन वर्तमान में तो खाना पड़ेगा कुछ ना, तो खाने के लिए वर्तमान में कुछ रख लिया, अब उसी को कूट मींज करके पीस पास करके बना करके खाता है। तो जो वर्तमान में खा रहा है वो प्रारब्ध है, और जो सील पैक करके दिया वो संचित है। और अब काम करना बंद कर दिया ऐसा थोड़े है, वर्तमान में भी अब वो हल बैल, ट्रैक्टर, खुरपा, हंसिया, बीज, खेती, ये सबका पुरुषार्थ करता है। और ये आगे तैयार करने के लिए, बीज अनाज तैयार करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है, आगे आशा रखे है कि मैं फिर और बोऊंगा और होगा, तो इस तैयारी, इस पुरुषार्थ को कहते हैं क्रियमाण।
क्रियमाण। तो व्यवहारिक जगत में तो सबको पुरुषार्थ करने चाहिए, लेकिन जहाँ पर रही बात परमार्थ की, तो वो साधक क्रियमाण करता ही नहीं है। मतलब कर्म करता है लेकिन निष्काम भाव से। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। गीता में उसी के लिए निष्काम कर्म कहा गया है, निष्काम कर्म। और सदगुरु कबीर ने कहा है कि त्याग भाव से कर्म करो। तो भोग में योग सिखावे, भोगों को भोगो, भोगो भोग भुक्ति जन भूलहु, योग युक्ति तन साधो हो। बीजक में कहरा प्रकरण में आया है, भोगहु भोग भुक्ति जन भूलहु। भोगों को भोगो मतलब देह का व्यवहार करो, लेकिन इन व्यवहार में मिले हुए प्राणी पदार्थों के भोग में भूलो मत, आसक्ति ना बनाओ, राग ना करो। योग युक्ति तन साधो हो, बल्कि इसी शरीर में रह करके योग युक्ति साधो, ताकि आपके मन में पवित्रता आ जाए, कर्मों में निष्कामता आ जाए और दुख समाप्त हो जाए। तो जैसे किसान सील पैक किया, वो क्या है? संचित। तो जैसे प्रारब्ध वर्तमान में ये खाने के लिए रखा है टीना में, बोरा में, बर्तन में, जो कुछ है कूट मींज के खा रहा है। जैसे ये खत्म होगा तो कहाँ से लाएगा? संचित में से फिर निकाल के खाएगा। ऐसे ही वर्तमान का प्रारब्ध खत्म होगा शरीर का। ये शरीर आजकल में तो जाएगा, ये जाने की चीजें है, ये रुकने वाली नहीं है। तो जीव के पास वर्तमान में राग है, तो ये राग की कड़ी जुड़ी हुई है जीव से, सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर संचित है और संचित में से फिर निकल करके एक ढेर आ जाएगा प्रारब्ध का, किसी खानी में जाने का। और जैसे जिस खानी में गए जाएगा वहां के स्वभाव प्रकट हो जाएंगे। एक शरीर को छोड़ने के पहले ही अगले शरीर में जाने के लिए संचित में से कर्मों का अलगाव हो जाता है। और जैसे ही अलगाव हुआ, जिस शरीर में जिस खानी में जाएगा वहाँ के सारे संस्कार अब उसमें निहित हो गए, क्योंकि वैसे ही अब वो शरीर बनेगा, वैसे ही अंग बनेंगे, वैसे ही छोटा बड़ा रूप होगा, वैसे ही 2 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 18 महीने में शरीर का निर्माण होगा और वो पैदा होगा। तो बाद में थोड़े वो संचित लागू होगा। जैसे ही एक प्रारब्ध खत्म हुआ, संचित में से कर्म निकलेंगे और वो फिर उसी हिसाब से शरीर का निर्माण होगा और जीव ऐसे फल भोग भोगने के लिए वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से प्रारब्ध संचित और क्रियमाण का जीव के सामने आवागमन होता है और उसको सुख दुख मिलता है। लेकिन जो मानव जीवन में आकर के साधना करके, त्याग वैराग अपना करके, गुरु भक्ति अपना करके अपने मन को पवित्र कर लिया, इंद्रियों को पवित्र कर लिया, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, उसके सारे राग नष्ट हो जाते हैं। सारी आसक्ति ध्वंस हो जाने से वह जीव मुक्त हो जाता है। तो आज प्रारब्ध संचित क्रियमाण पर कुछ चर्चाएं की गई। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।